हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, डायफ्राम को रक्त प्रदान करने वाली धमनी कहलाती है। और विकल्प ए है कार्डियक, विकल्प बी है फ्रेनिक धमनी, विकल्प सी है लिंगुअल धमनी, विकल्प डी है लंबर धमनी। तो अगर हम यहाँ पर इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर इसकी मुख्य अवधारणा जो होगी वो यहाँ पर रक्त परिवहन तंत्र के अंतर्गत ये यहाँ पर आता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है कि यहाँ पर मनुष्य के अंतर्गत यहाँ पर जो है रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। और रक्त परिवहन तंत्र जो होता है इसका जो यहाँ पर कार्य संपन्न होता है वो होता है हृदय के द्वारा, यानी कि शरीर के सभी भागों में यहाँ पर जो है रक्त को पहुंचाने का जो कार्य होता है वो हृदय के द्वारा यहाँ पर संपन्न होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हृदय होता है वो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य संपन्न करता है। हम यहाँ पर जानते हैं कि हृदय के द्वारा यहाँ पर जो रक्त का पंप होने का कार्य होता है वो यहाँ पर धमनी तथा रक्त का पुनः वापस आने का जो कार्य संपन्न होता है वो शिरा के द्वारा यहाँ पर संपन्न होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि धमनी में यहाँ पर जो है शुद्ध प्रकार का रक्त बहता है जो कि शरीर के भागों में पहुंचाया जाता है, और यहाँ पर शिरा जो होता है इसमें यहाँ पर अशुद्ध प्रकार का यहाँ पर रक्त बहता है जो कि शरीर के भागों से लाया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें विभिन्न अंगों की तो इसके अंतर्गत हमें यहाँ पर पहला दिया है कार्डियक धमनी। तो अगर कार्डियक धमनी की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कार्डियक धमनी होती है सामान्य रूप से इसका जो कार्य होता है वो शरीर में यहाँ पर जो है रक्त ले जाती है और वो यहाँ पर हृदय के पास हृदय को रक्त यहाँ पर प्रदान किया जाता है। हम जानते हैं हृदय को भी यहाँ पर रक्त की आवश्यकता होती है। तो हृदय की जो पेशियां होती है उनमें यहाँ पर जो रक्त का परिवहन का कार्य संपन्न होता है, रक्त पहुंचाने का कार्य संपन्न होता है, वो कार्डियक धमनी के द्वारा यहाँ पर संपन्न किया जाता है। इसके पश्चात हमें अगला यहाँ पर दिया है फ्रेनिक। तो अगर फ्रेनिक की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रेनिक शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर डायफ्राम के लिए किया जाता है। तो डायफ्राम को यहाँ पर जो रक्त दिया जाता है वो सामान्य रूप से यहाँ पर फ्रेनिक धमनी के द्वारा दिया जाता है। इसके पश्चात हमें अगला दिया है यहाँ पर लिंगुअल। तो लिंगुअल की अगर बात करें तो इस शब्द से स्पष्ट है कि हम यहाँ पर जिह्वा की बात कर रहे हैं। तो जिह्वा में यहाँ पर रक्त का जो परिवहन संपन्न किया जाता है वह यहाँ पर संपन्न किया जाता है लिंगुअल धमनी के द्वारा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे मुख में जो जिह्वा है उसमें यहाँ पर धमनी लिंगुअल धमनी जो होती है रक्त लेकर के आती है। इसके पश्चात हमें अंतिम दिया है लंबर। तो लंबर की अगर बात करें तो सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसे हम यहाँ पर जो है कटी में रक्त पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कटी की हम यहाँ पर बात करते तो यह यहाँ पर जो है हमारे एक प्रकार की कशेरुका है, और कशेरुका के अंतर्गत कटी कशेरुका के अंतर्गत यहाँ पर जो है रक्त को ले जाने का कार्य लंबर धमनी का होता है। तो इस प्रश्न के अनुसार अगर हम यहाँ पर हमारे विकल्प देखें तो इसमें पहला दिया है कार्डियक धमनी जो कि हमारा यहाँ पर गलत होगा, फ्रेनिक धमनी जो कि सही होगा, लिंगुअल धमनी भी गलत होगा और लंबर धमनी भी गलत होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।